चलिए स्टार्ट करते हैं, कभी फ्यूचर के लिए रिकॉर्डिंग्स भी काम रहेगी ना, तो रिकॉर्डिंग भी सेव करते हैं। तो कुछ सवाल थे मेरे हितेश जी। बिल्कुल सर। आपने जैसे इसमें डाला कि आस्क एनीथिंग अबाउट एनएलपी, तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि एनएलपी के बारे में जानने से हमें क्या फायदा होगा पर्सनली। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ जो एनएलपी है उसका फुल फॉर्म है न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मीन्स है ना माइंड के, लैंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, है ना। तो क्योंकि हमारा माइंड दो तरह की लैंग्वेजेस समझता है, वर्बल जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं जो बकबक कर रहा हूँ, और नॉन वर्बल जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, ये होगी लैंग्विस्टिक, और इसकी वजह से प्रोग्राम होता है। तो हम हमारी लैंग्वेज के थ्रू हमारे न्यूरॉन्स को प्रोग्राम कर सकते हैं अपने फेवर के अकॉर्डिंग। तो एनएलपी इन सब चीज के लिए सपोर्ट करता है। और रीप्रोग्राम की क्यों जरूरत है, क्योंकि एक मैंने अभी इस बुक में, एक बुक है द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर्स माइंड, इसमें मैंने अभी भी एक चीज नोटिस की है। आपने ना ये देखा होगा कि कुछ लोग है ना, कुछ सेमिनार्स में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए चार्ज अप होते हैं और वापस फिर डाउन हो जाता है। कुछ बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर वापस से डाउनफॉल हो जाता है। और वो ऐसा मल्टीपल टाइम कर रहे होते यस। हैं। ओके, और जीवन में उनको सफलता नहीं मिल रही होती। और वो क्यों नहीं मिल रही होती, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में उनकी सफलता का ब्लूप्रिंट नहीं है कि उन्हें चाहिए क्या। तो एनएलपी आपको सपोर्ट करता है कि आपको जो भी चाहिए रिजल्ट्स आपकी लाइफ, उसके ब्लूप्रिंट्स आपने प्रोग्राम कर सको अपने माइंड, और वो रिजल्ट्स बेहतरीन पा सको। ओके, गेटिंग द क्लियरिटी, समझ आ रहा है सर आपको? जी जी, बिल्कुल। एक ये था कि अभी एनएलपी के बारे में आपने बताया है सारी बातें कि माइंड में ब्लूप्रिंट्स बनते हैं और ये हमारे रिजल्ट जो भी हम चाहते हैं वो मिल सकते हैं। तो क्या लाइफ के चैलेंज भी खत्म हो सकते हैं? लाइफ के चैलेंजेस तो कभी खत्म नहीं हो सकते, उनको सॉल्यूशन करने के मतलब एक तरीके से तरीका आपका चेंज हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम्स क्या होती है कि हमारा चैलेंज जो चैलेंजिंग करते हैं ना अपन किसी भी चीज को, तो प्रोसेस बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जब आप एनएलपी सीखते हो, तो एक तरीके से परफेक्ट तरीके से आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके और कम शॉर्ट टाइम पीरियड में आप उसको सॉल्व कर दो। यानी एक टूल है। तो चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे, बस आपका तरीका उसको सॉल्व करने का चेंज हो जाएगा। ओके। आई थिंक नजरिया बदल जाएगा शायद है? बिल्कुल, नजरिया बदल जाएगा एक तरीके से। देखने का नजरिया बदल जाएगा। बिल्कुल। यानी एक टूल की तरह काम करेगा। एक बहुत बड़ा टूल है सर ये, दरअसल कहते हैं ये आपके पास है ना दुनिया का बेहतरीन टूल है, महान टूल है ये। यदि इसमें एक छेद भी है ना, तो वो आपको कभी सफल नहीं होने देगा। और वो छेद कैसा हो सकता है, अपने बिलीव्स का। आप बनना तो सफल चाहते हो, लेकिन आपके पास माइंड में बिलीव्स बने हुए हैं असफलता के, तो वो कभी भी आप सफल नहीं बन सकते। तो ये बहुत बड़ा टूल है, इसमें कभी भी एक छेद भी, एक पिन ड्रॉप साइंस का छेद भी आपकी सफलता को आपसे दूर कर सकता है। तो इसके अपन को इतना अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए कि हम इसके अंदर कुछ भी नेगेटिव थॉट्स, जो भी नेगेटिव बातें आती है वो अंदर ना जाए। एक तरीके से हमें एक एंटीवायरस डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो क्यों? नेगेटिव बातें तो जाएंगी सर। बिल्कुल जाएंगे, नेगेटिव बिल्कुल जाएंगे सर, लेकिन वो टकरा के वापस चले जाए, अंदर आपके रिफ्लेक्ट ना हो, आप उनको अंदर एब्जॉर्व ना करें। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है देखो, लाइफ में तीन तरह की एनर्जीज होती है। एक एनर्जी आप रिफ्लेक्ट कर देते हो, जैसे सपोज कीजिए किसी ने आपको कुछ गलत बोला तो आप भी उसको गलत बोल देते हो। ठीक है। सेकेंड एनर्जी होती है, आपकी आपको किसी ने कुछ गलत बोला और आप उसको ऑब्जर्व एब्जॉर्व कर लेते हो, अंदर दिल में ना गांठ बांध देते हो कि उसको मैं एक समय आएगा तब जाके मैं उसको उसका जवाब दूंगा। एनर्जी अपन ने अंदर स्टोर कर ली, है ना, एब्जॉर्व कर ली एक तरीके से। और तीसरे तरह की एनर्जी होती है ट्रांसफॉर्म करने की, है ना। जैसे सपोज कीजिए किसी ने आपको नेगेटिव है कुछ बोला, तो आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको आपने ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर दिया। समझ आ रहा है आपको?
कि नेगेटिव जी चीजें तो जी। आएंगी आएंगी, लेकिन आपको पास ऐसे ऐसे टूल्स होने चाहिए आपका कि आप। नेटवर्क। आपकी आवाज तो सही आ रही है मेरे पास। अभी ओके, बीच में हुआ था। ओके ओके। तो मतलब आपके पास ऐसा टूल होना चाहिए कि लोग भले ही आपके पास नेगेटिव चीजें आ रही हैं, लेकिन आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते अच्छा, चलिए, मेरा एक चैलेंज है हैं। काफी टाइम से, कि मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ। लेकिन उठ नहीं पाते। हाँ, कुछ सालों से प्रयास भी कर रहा हूँ, और कभी कंटिन्यू हो भी जाता है, 1 वीक तक, 15 डेज तक, 1 मंथ तक, बल्कि 3 3 मंथ, 4 4 मंथ तक मैंने कंटिन्यू भी किया। हम्म। अच्छा फील होता है, बट फिर इसको कंटिन्यू नहीं रख पाता। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल वेद सर ने भी दिया था, मैं उसी बात को कनेक्ट करना चाहूंगा ना। देखो क्या होता है कि वो उन्होंने बताया था, बोले कि एक बार मैं क्या है, मैं अपने कान में हेडफोन्स लगा के किसी की टॉक सुन रहा था, है ना, सुबह सुबह घूमता घूमता, या फिर मैं अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा था। तो उस दिन क्या हुआ, मैं 7 किलोमीटर घूम पाया। और जब वो इस काम में, एक दिन क्या हुआ, वो इस काम में एंगेज नहीं थे, उनका मेन फोकस क्या था, मुझे घूमना है सिर्फ, सुबह सुबह उठ के। तो वो 1.5 किलोमीटर में थक गए। समझ रहे हो? जब आप अपने माइंड को कुछ ऐसी एक्टिविटीज में सुबह सुबह इन्वॉल्व कर दोगे ना, तो आपके माइंड को घूमने में पेन नहीं होगा। अभी प्रॉब्लम क्या आती है, घूमने में पेन आता है, सुबह उठने में पेन आता है। लेकिन आपने माइंड को कुछ अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने लग जाओगे, जैसे क्या होता है, मैं सुबह घूमने का मेरा मकसद क्या था कि यार मुझे रोज एक वीडियो बनानी है। मैं सुबह उठता हूँ, तो पहले सोचता हूँ अच्छा किस टॉपिक पे बनानी है, अच्छा ये करना है, फिर उसको बना के फिर उसको पूरा अपलोड करके, और जब मैं आता हूँ, जब तक वो अपलोड हो जाती है दोनों दोनों तीनों चैनल्स के ऊपर। तो ये, जब मैं ये पूरा प्रोसेस में क्या था, इन्वॉल्वमेंट रहती है वीडियो बनाने में, उसको अपलोड करने में, तो मुझे घूमने में, एक्सरसाइज करने में पेन नहीं होता। और ये लास्ट 4 महीने से मैं लगातार करता जा रहा हूँ। तो ये ट्रिक्स आप अपना सकते नहीं, अच्छा भी लगता है, एक्टिविटी करते हैं सारी चीजें, ऐसा भी नहीं है कि भी बोर होते हैं, क्योंकि उस दौरान उठने के बाद में मेरी एक आदत है कि मैं एक्टिविटी जरूर करता हूँ, है ना, एक्सरसाइज वगैरह, ये सब चीजें मैं करता हूँ। बट जैसे वो हो नहीं पाता है लगातार, कि वो कंटिन्यू नहीं हो पाता। हैं। तो इसको उसमें देखो एक क्या। दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, एनएलपी में कुछ एक्सरसाइज की जाती है। आपका माइंड है ना, आपका माइंड, आपने जाना होगा कि पेन को अवॉइड करता है और प्लेजर को गेन करता है। ठीक है। जी अभी उसको सुबह उठने में और एक्सरसाइज करने में पेन होता है कुछ समय बाद तक, है ना, धीरे धीरे से जब 2 महीने करते हैं, 3 महीने करते हैं, तो पेन होने लग जाता है। तो ये, इस वजह से क्या होता है, अब जैसे सपोज करो, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को वो इमेज दिखानी पड़ेगी कि 10 15 15 साल तक यदि तू घूमने नहीं जाता और ऐसे ही बैठा रहता है, तो तेरी हेल्थ की हैबिट क्या, मतलब बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो वो आपको आपके माइंड को इमेज बतानी पड़ेगी। यदि तू ऐसे ही बैठा रहा, सुबह नहीं उठा और सुबह नहीं घूमने जाता है या सुबह एक्सरसाइज नहीं करता है, तो जो तो आज तेरी हेल्थ है उससे कई गुना ज्यादा खराब हो जाएगी। तो जब आप उसको ये पेन दिखाओगे 15 20 साल बाद का, तो वो उसको प्लेजर में कन्वर्ट करने लग जाएगा। हम हमारे माइंड को पेन दिखाते ही नहीं। जैसे किसी पर्सन की हैबिट है, कैसे निकोटीन खाना या सिगरेट पीना या कुछ भी ड्रिंक करना, तो वो इमेजेस उसके पास नहीं। अब वो इमेजेस क्रिएट कर सकता है कि लगातार 5 10 15 20 साल तक मैं लगातार करता हूँ, तो इसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ के ऊपर क्या आएगा, वो इमेज उसके माइंड को देनी पड़ेगी, तभी जाके उसका माइंड उन चीजों को अवॉइड करे। क्योंकि माइंड तो वही समझता है कि उसको पेन को अवॉइड करना है और प्लेजर को गेन करना है। तो इसका जो माइंड हम जिस तरह समझते हैं, जिस तरह गलत चीज है कि ये पेन को अवॉइड करता है, प्लेजर को गेन करता है, तो इसको सही तरीके से अपन यूज कर सकते हैं। अभी हमें यूज करना ही नहीं आता। समझ आ रहा है सर आप? जी। अभी आई आपने एक होप बात। आप क्लियर हो रहे हो। यदि कुछ पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू आपका हो तो आप बता सकते हैं ना, क्योंकि मैं ये सब चीजें अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, है ना। तो हो सकता है कि ये चीजें मेरे लिए काम करें, आपके लिए ना काम करें। बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल सही है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है कि वो होता है कि सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पेन होता है, तो फिर सोचते हैं यार कुछ कर जाते हैं, है ना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो बस वो चीजें फिर धीरे धीरे वो चीजें हो जाती हैं।
बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं। अभी आपने एक बात कही सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, आप कुछ बातें कह रहे थे अभी। तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या वास्तव में इतना पावरफुल होता है जो इसको बताया जाता है, या फिर खाली ये एक मतलब अ, एक नया थॉट है? क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत सुना है, वीडियोस में बहुत से लोग बात कर रहे हैं, है ना? आप क्या हो, चेतन मन की शक्ति, ये वो, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या ये बात सच है? मैं जानना चाहता हूँ। देखो ये बात, जैसा कि हमें वेद सर ने बताया था ना, और जैसा कि हम गूगल्स पे पढ़ते हैं, या जो बहुत सारे लोग हैं जो आज सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बातें करते हैं, तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करती ही करती हैं। और जहाँ बात हो रही है कि सबकॉन्शियस माइंड सच में पावरफुल है या नहीं है, तो वो आप चेक कर सकते हो। अमीर लोगों और गरीब लोगों में डिफरेंस इसी बात का है। अमीर लोग सबकॉन्शियस को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, जबकि गरीब लोग नहीं कर पाते। आप उनकी थॉट्स लेवल पे भी जाके चेक करोगे ना, तो दोनों की थॉट्स लेवल भी आपको अलग अलग मिलेंगे। तो अमीर लोग उन थॉट्स का या एक तरीके से सबकॉन्शियस माइंड का प्रॉपर यूज करना जानते हैं, इसलिए आज वो अमीर हैं। उनको पता है कि हाँ सबकॉन्शियस माइंड होता है और ये बहुत पावरफुल है, उसको अपन अपन अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां बात आती है मध्यम क्लास और एक तरीके से नीचे वर्ग के गरीब वर्गीय लोगों की, इनको या तो पता ही नहीं है, और पता भी है तो पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। तो जो चीज हमें पता ही नहीं, हम उसका यूज कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल। और इस दुनिया में 1% लोग सक्सेसफुल इसीलिए हैं क्योंकि वो सबकॉन्शियस का प्रॉपर यूज करना जानते हैं। इसलिए रेशो निकल के आता है कि 1% लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रोल है। और इसको अपन अपनी जिंदगी में देखो, एक तो होता है कि देखिए हर चीज अपन सर्च करके देखें कि सच में है या नहीं, या जिन्होंने सर्च कर ली उनकी बातें मान लेते। तो मुझे लगता है जो बातें जो बड़े बड़े लोग कह रहे हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया है, उन बातों को हमें सच मानना चाहिए और उससे ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हर चीज को एक्सपीरियंस करोगे इतनी बड़ी लाइफ। बिल्कुल। तो कैसे ये हेल्प करता है सर, ये कैसे हेल्प करता है और कैसे इसको हम अपने फेवर में कर सकते हैं? अभी जैसे कि आज बचपन से लेके अभी तक हमारी बहुत सारी प्रोग्रामिंग हो रही है। ओके, एक तरीके से हमारा माइंड कंडीशन हो गया है। हम जैसे कि जिस पलंग पे सोते हैं ना, तो उसी पे नींद आती कई बार। कहीं बिल्कुल। अंदर जगह पे जाके सोएंगे तो नींद भी नहीं आती। ओके, जिस तरह की बातें सुनते हैं तो वही बातें, जैसे सपोज करो है ना, एक ये कोई अपन ऑडियो टेप सुनते हैं, उसमें से मैं आपको बोलूँ ना कि एक लाइन आपको डायरी में नोट करनी है, तो वो लाइन जो बोली गई थी वो एग्जैक्ट आपकी डायरी में कभी नोट भी नहीं होगी जब तक आप उसी लाइन को 6 से 7 बार सुन नहीं लेते। क्योंकि जो भी हम सुनते हैं ना, उसको अपन लिखते कैसे, अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, कि हमने क्या समझा। बिल्कुल। ओके। तो कैसे मतलब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे बिल्ड कर सकते हैं? आप आपने भी एक बात बताई कि 1% लोग जो कामयाब होते हैं वो इसको कंट्रोल करना जानते हैं, सारी चीजें वो कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, जैसे कि क्या होता है, ट्रेनिंग कैसे ट्रेन कैसे कर सकते हो अपने सबकॉन्शियस को कॉन्शियस माइंड के थ्रू। जब आपका फोकस, है ना, जब आपका ध्यान कुछ सच में कुछ लेने का हो। आज हमारे सामने ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन हम दिख नहीं रही, क्योंकि हमारा कंट्रोलिंग लेवल माइंड का है ना अच्छे से काम नहीं करता, कॉन्शियस माइंड। ओके, वो चीजें दिख भी जाएंगी तो हम इग्नोर कर देते हैं। हम्म। तो छोटी छोटी बातें आप अपने माइंड, अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर सकते हो। जैसे सपोज कीजिए ना, हम झूठ बहुत बोलते हैं,
जैसे किसी से मिलने जाना है ना, जैसे बोले कि यार बस स्टैंड की देर में आ जाएगा, तो हम बोलते हैं 5 मिनट में आ जाएगा, भले ही, और जाते टाइम लग जाते हैं 20 मिनट। ये छोटी छोटी बातों से भी हमारा सबकॉन्शियस ट्रेन हो रहा है। इसको आप करेक्ट कर सकते हो। हाँ, जैसे सपोज कीजिए कोई बड़ा गोल रखा है कि मुझे ये अचीव करना है, लेकिन हमारे माइंड तक हमने क्या बताया, हमने छोटी छोटी जगह झूठ बोला, तो वो माइंड क्या समझता है, ये बड़ी बात भी झूठी है। तो अपने सबकॉन्शियस को ट्रेनिंग देते टाइम बहुत, मतलब छोटी छोटी बातों पे बहुत अच्छे से क्लियरली उसको बताना है। आज हम अपने आप से बहुत झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो विद द हेल्प ऑफ कॉन्शियसनेस ट्रेनिंग, मतलब आपको पूरा कॉन्शियस होना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या चीजों के, मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, वो कैसे मिल सकती हैं। ओके, उसके हिसाब से आपको चीजें अपने अंदर डालनी पड़ेगी। क्योंकि बड़ा गोल चाहिए ना, तो छोटे गोलों पे आपको अपना 100% देना पड़ेगा। यदि वहां झूठ बोलते तो बड़ा गोल कभी अचीव नहीं होने वाला। बिल्कुल। तो किस तरह से एनएलपी पकड़ने में हेल्प होगी? कमाल है भाई। मंजू जी कौन है? कोई भी हो, आप कंटिन्यू रखो ना। अच्छा, सच्ची है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जैसा कि सर का सवाल है कि कैसे मतलब ट्रेन कर सकते हैं ना, तो आपको अपनी हर एक्टिविटीज में, मतलब बाहर से ज्यादा तो है ना, खुद के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम ले क्या रहे हैं। हर चीज के ऊपर कॉन्शियसली ध्यान देना पड़ेगा आपको कि हमारे शब्द भी कैसे निकल रहे हैं। क्योंकि कभी कभी तो क्या होता है, दरअसल मैंने देखा है लोगों को, एनएलपी लोग बाग क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ सीखते ही सिखाने पहुंच जाते हैं। पहले एनएलपी आपको खुद को इंटीग्रेट करना होगा अपनी लाइफ में, तभी असलियत में सीख पाओगे। क्योंकि आपका जो घोड़ा है ना, वो आपकी हर हरकतों से ट्रेन हो रहा है। अब आपको देखना है कि आपको आपके घोड़े को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, क्योंकि आप हो घुड़सवार उसके। तो कुछ पॉइंट आप बता सकते हैं कि कुछ चुने हुए पॉइंट हो जिनके आधार पे हम मैं ज्यादा अच्छे समझ पाऊं कि किस तरह से, क्योंकि मेरा क्वेश्चन घुमा फिरा के फिर वहीं आ रहा है पहले क्वेश्चन पे, कि क्या वो चीजें होंगी, क्या वो एडवांटेज होगी जो हमें मिलेगी यहाँ पे एनएलपी के अंदर। तो कुछ पॉइंट्स के थ्रू आप बता सकते हैं? देखो, मैं सर, मेरा जैसा मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है कि हमें जो पता है ना, हम उसी को सच मानते हैं और उसी को जी रहे हैं। और हम कोई सामने आके कोई अच्छी बात भी बोल देता है ना, तो हम उसकी बात इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही करना चाहिए, हमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सुनने चाहिए वास्तव में। क्योंकि जिसको हम सच मान के बैठे हैं ना, वो सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि जैसे कि सपोज कीजिए, आज आज ये सेशन भी हो रहा है। ओके, तो मैंने ये सेशन इसलिए बनाया क्योंकि मैं, मेरे जो क्वेश्चंस होंगे एनएलपी को लेके, वो मेरे थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही होंगे। लेकिन जब यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग क्वेश्चंस जब मैं सुनूंगा, तो सच में ग्रो कर पाऊँ। तो लाइफ में भी ऐसा है कि हमें बहुत सारे लोगों की बातें सुननी है, और उसमें से जो काम की उसे अप्लाई करनी है, और सबको अप्लाई अप्लाई कर करके देखना। और छोटी छोटी, जैसे सपोज मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। अभी जैसे कि हमारा जो गेस्ट रूम है, उसके पास है ना खिड़की है, तो उसके अंदर क्या, मेरे को एक मेरा बेड सेट करना था, जो मम्मी के टाइम वाला बेड है ना वहाँ पे। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यदि मैं उसको सेट करता हूँ ना उसके बीच में, तो मुझे थोड़ा सा उस बेड को काटना पड़ेगा, अराउंड कम से कम 1 फीट। समझ रहे हो? और मैं उसको बेड को पता है कैसे नाप के देख रहा था, ऐसे एक हाथ करके नाप के देखा, फिर यहाँ तक आ रहा है, मतलब बेड की चौड़ाई इतनी हो गई।
अब मैं उस गैप में जाके उस बेड को ऐसे लगा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यार एक भी टाइम में बेड के कोने को काटना पड़ेगा। पर एक्चुअल बताऊं आपको, जब मैंने उस बेड को सेट करा ना उस गैप के अंदर, तो 3 इंच जगह एक्स्ट्रा बच गई, काटना भी नहीं पड़ा। जो प्रॉब्लम्स हमें एक्चुअल में यहाँ दिख रही होती है ना, वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और यही छोटी छोटी चीजें करके आपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते। कर करके देखना पड़ेगा, जब आप कुछ करोगे ना तो आपके बिलीफ सिस्टम जो बने हुए हैं गलत, वो सब टूटने लग जाएंगे। और जब वो टूटेंगे तो लाइफ में रियल ग्रोथ आएगी। ओके, इसका मतलब ये है कि जो अक्सर लोग लोगों से सुना है और सुनते हैं कि ये कोई जादू की छड़ी जैसा सिस्टम नहीं है। कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। एनएलपी मैं बताता हूँ आपको कि हमारे मेंटर बहुत बात करते हैं क्लियरिटी के ऊपर, और ये वो टूल है जो आपको लाइफ में क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। ओके। हमें यही नहीं पता कि हमें क्या चाहिए, तो जब हमें यही नहीं पता तो माइंड ढूंढ के कहां से लाके देख। कुछ क्लियर बिल्कुल। नहीं है हमें। तो बहुत अच्छी चीज है। और क्लियरिटी मुझे लगता है कि लाइफ में यहीं से आएगी, और ये बहुत अच्छी राह पे हम सब चल रहे हैं। अंशुल सर भी आ गए हैं, वेलकम अंशुल सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद देश सर, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। सर कुछ यदि आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस, एक तो मेरा ये था कि आज मैंने वो स्विच पैटर्न थोड़ा सा देखा था एनएलपी टेक्नोलॉजी में। सॉरी सर, क्या चीज? स्विच स्विच पैटर्न। अच्छा, शीश पैटर्न, ओके। तो ये इसमें है ना, जैसे कि एक पॉइंट बीच में प्रोसेस में ये होता है कि आपको जो आपका बिहेवियर है उसका हम्म। कोई, उसमें कोई पॉजिटिव इंटेंशन आ रहा है और आप उसको नए यू में इंटीग्रेट करें, तो वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे है ना वो स्विस टेक्निक थोड़ी याद नहीं आ रही। एक बार आप मुझे याद दिला सकते हैं? इस टेक्निक में कुछ करते टेक्निक सर, वो अगर बिहेवियर चेंज करना हो तो जैसे कि आपको पहले जो आपका बिहेवियर है उसको रिमेम्बर करना है, रेपो बिल्ड करके उसके बाद नए नए यू को इमेजिन करना है। अच्छा 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 अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मानदेय सर ये बबल वाली एक्सरसाइज वाली बात कर रहे हैं? मुझे लगता है मानदेय जी की हेल्प करनी पड़ेगी। ये स्विच टेक्निक मैंने की तो थी, मेरे को रिकॉल नहीं हो पा रही। हम्म, एक सेकंड में अपनी एक बार नोटबुक को से निकालता हूँ, मैंने इसको नोट किया हुआ है। अंशुल अग्रवाल जी, एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन आपका? हाँ सर। एक बार रिपीट करेंगे दोबारा जो क्वेश्चन आपका था? जी जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, श्योर सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि स्विच पैटर्न एक हम टेक्निक यूज करते हैं किसी का अपना या किसी दूसरे का बिहेवियर चेंज करने के लिए, जो हमारा एक ऐसा बिहेवियर है जो कहीं ना कहीं हमें चेंज करना है। यस। सबकॉन्शियसली वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ चुका है। तो जी। उसके लिए एक स्विच टेक्निक थी, उसमें ये था कि आपको जिसको कराना है उसके संग रैपो बिल्ड करके पहले वो पुराने बिहेवियर के बारे में सोचता है, और उसके बाद फिर हम उसको इमेजिन करने के लिए बोलते हैं एक अदर यू है, और उसमें वो इंटरनल जो बिहेवियर वो चाहता है उसको, उस बिहेवियर को इमेजिन करना है। ठीक है। और उसी हिसाब से फिर वो कमांड जो एनएलपी इसको करवाता है वो देता है। तो उसमें एक पॉइंट बीच में आता है कि आपका पुराना बिहेवियर है, उसमें आपकी कोई पॉजिटिव इंटेंशन है जो आपको पॉजिटिव लगता है हो रहा है, अब पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड उसको पैटर्न को रिपीट करवा रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेन प्लेजर को जल्दी कैच करता है एज कम्पेयर टू पेन, है ना। तो उस बिहेवियर को जब वो उसको पॉजिटिव लग रहा है, तो अब पॉजिटिव लगता रहेगा तो सबकॉन्शियस उसको पैटर्न को बार बार फॉलो करवाएगा, मतलब लेट उठने का पैटर्न है उसको। तो उसके लिए फिर उसको, उस बिहेवियर को हम कैसे नए यू में चेंज कर सकते हैं जिससे कि वो बिहेवियर हमारा पॉजिटिव वाला है वो हमारा नए बिहेवियर में इंटीग्रेट होके हम अपने डिजायर्ड बिहेवियर को पा सकते हैं। आप समझ सक रहे हैं क्वेश्चन मेरे सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल। मैं
विक्रम सर आपको चैट करेंगे फिर मैं स्टार्ट। आप कीजिए। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो सर आप जिस स्विच टेक्निक की बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि ना उसमें शुरुआत में तो मैं यही बताते हैं कि जैसे कोई बच्चा है, हम उसे कहते हैं ना तुझे गेम नहीं खेलना। ओके। पर जिसको दूसरा पैटर्न नहीं बताते कि तुझे गेम नहीं खेलना तो तू करेगा क्या। ओके। तो जैसे आप सपोज जी कीजिए ना कि एक बात, जैसे कि मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। स्विच टेक्निक में वैसे क्या होता है कि कुछ लोगों की स्मोकिंग की आदत होती है। ओके। हम्म तो स्मोकिंग में सबसे पहले जो माइंड में इमेज क्या आती है, जैसे सपोज कीजिए ना कुछ लोगों के ट्रिगर पॉइंट होगा कि मेरे को है ना गुस्सा आते ही, या कोई पॉइंट ऑफ किसने मेरे से ना कुछ लड़ाई कर ली तो गुस्सा आते ही मेरे ट्रिगर क्या होता है कि मेरे को ना सिगरेट पीने जाना है। और माइंड में इमेज क्या बनती है सिगरेट की। और ये बनते ही बंदा क्या होगा, धीरे धीरे जो उस दुकान पे जाएगा उस दुकान पे सिगरेट पी के आएगा और फिर थोड़ा शांत हो जाएगा, रिलैक्स महसूस करेगा। ओके। तो अब इसमें क्या करना है, आपको ट्रिगर पॉइंट ढूंढना है कि वो कब क्या ऐसा क्या होता है कि आपको ये ट्रिगर होता है कि आपको सिगरेट पीने जाना है। तो सपोज कीजिए आपने क्या कर रखा है, आपने पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ रखा है कि ये जब भी मैं गुस्सा होऊंगा या कुछ भी मेरे है ना कुछ भी बैड एक्सपीरियंस होगा तो मुझे सिगरेट पीनी है। तो इस जगह आपको क्या करना है, उसकी जहां से आप ट्रिगर पॉइंट होता है उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और एक आपको एक नई इमेज बनानी है। क्योंकि पहले वाली इमेज तो कहती है आप सिगरेट पीने पहुंच जाते थे, लेकिन अब आपको एक नई इमेज बनानी है। उसके अंदर क्या करना है आपको, जैसे सपोज कीजिए जिस दुकान पे जाके आप सिगरेट पीते थे, अब हो सकता है वहां पे आप जाके टॉफी खा सकते हो या सेंटा फ्रेश खा सकते हो। और उसके जी बाद क्या इमेजेस बनेगी, फिर आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ओके, तो एक नई पिक्चर क्रिएट होगी। अब आपको क्या करना है, जो आपको ट्रिगर करती थी इमेज, इस इमेज के साथ इसको कनेक्ट करना है नीचे वाले के साथ। कि जब भी आपका मन जी दुखी हो या कुछ भी हो तो आपको ट्रिगर होना चाहिए कि मेरे को उस दुकान में जाकर सेंटा फ्रेश खानी है, टॉफी खा के आनी है, कुछ ऐसी चीज खा के आनी है जो मेरी हेल्थ के लिए ठीक। तो आपको उसको ट्रिगर पॉइंट से कनेक्ट करना होगा। और ये जितना जी स्ट्रॉन्ग बना होगा वो आपको हेल्प करेगा आपकी कोई भी जो बैड हैबिट है उनको छोड़ने के लिए। ओके ओके। क्योंकि स्विच टेक्निक में कहते हैं कि हमें हमारे माइंड को बताना होगा कि तुम ये नहीं करोगे तो क्या करोगे। ओके। बिल्कुल बिल्कुल उसको बिल्कुल बिल्कुल अभी क्या होता है सर, कुछ लोगों को है ना अपना अंदर जाके पूछोगे ना कि सिगरेट पीना क्यों पसंद है, तो कुछ लोगों के मन अंदर से ये बात निकल के आएगी कि बोले तू सिगरेट पीने के बहाने तू बाहर घूम के आता है और तेरे माइंड को बाहर जगने का प्लेजर मिलता है। हम्म तो इस बिहेवियर को आप सपोज करो, जब माइंड को बाहर जाने से प्लेजर मिलता है तो क्यों ना हम कुछ ऐसी चीजें हमारी लाइफ में मतलब डेली रूटीन में डालने के हमें बाहर जाने का मौका मिले, माइंड को वैसे प्लेजर मिले और सिगरेट पीने की जरूरत ना पड़े। हम्म। ओके। तो आप ऐसे स्विच टेक्निक की हेल्प से अपनी बैड हैबिट्स को एक गुड हैबिट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो आपको एक तरीके से ना लाइफ में कुछ आने की प्रॉब्लम्स ना आए, आप चेंजेस फटाक से शिफ्ट हो जाए। तो ट्रिगर इमेज आपको ढूंढनी पड़ेगी, आप किसी से ट्रिगर होते हो। जी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सर, है ना। हाँ हाँ काफी कुछ क्लियर हुआ थे जी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद ओके सर। अंशु जी, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे जी सर कि मैंने वेद सर का भी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ ईवाई प्रोग्राम, तो वहां भी एक साथी ने क्वेश्चन पूछा था ये, और इसलिए लेटेस्ट मेरे को याद भी है। तो आप ये जो जिसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं वो किसी बैड हैबिट को छोड़ने के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा बिल्कुल सही सही समझ रहे हैं सर आप हूँ। जी सर। तो वेद सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि दो चीजें देखनी है, एक तो पास्ट और एक फ्यूचर। जी कि पास्ट में जब वो उस हैबिट के साथ नहीं था, जी तब वो, या क्या वो चीजें जन्म से थी उसके साथ में, तो बिल्कुल आएगा कि जन्म से नहीं थी। वो किसी जी टाइम एज में आके उसने वो चीजें सीखी हैं। तो वो जी जो सीखी जा सकती है तो छोड़ी भी जा सकती है, ये क्लियरिटी उसको होनी जरूरी है। दूसरा, हम्म। जो अभी तेज जी ने बताया कि उसकी एक फ्यूचर की फोटो, कि अगर वो उसके साथ रहेगा तो फ्यूचर में क्या रिजल्ट्स होंगे उसके। तो दो फोटो होंगी, एक तो अगर उसके साथ रहेगा तो क्या होगा, एक अगर उसको छोड़ देगा तो क्या होगा। क्योंकि ये चैलेंज बहुत सा अभी मेरे माइंड में, एक अभी आज सुबह जब ये बातें चल रही थी तो मेरे माइंड में फोटो आ रही थी कि हम इसको और बढ़िया तरीके से करेंगे
कि अक्सर ये चीजें बहुत हमारे आसपास हैं और कहीं ना कहीं हम सब भी इसमें इन चीजों में, क्योंकि एंगर भी एक बुरी हैबिट है और बहुत झूठ बोलने की आदत भी एक बुरी हैबिट है। तो उसके लिए एक आइडिया मेरे माइंड में आया कि क्यों ना एक फोटो उस रूप में, जैसे बहुत सारे ऐप होते हैं वो आपके फेस को चेंज करके और वो सारी चीजें बना देते हैं कि एंगर में आप कैसे दिखेंगे, है ना, और जब आप एक स्माइल चेहरे पे होगी तो कैसे दिखेंगे। तो वो दोनों फोटो आपके पास में हो। तो जब आप बात कर रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्विस पैटर्न, और यहाँ पे जो एक साथ में एक चीज और काउंट होती है जिसको बोलते हैं गोडीबा चॉकलेट वाला, जो एक टेक्निक है, वो इसके साथ यूज कर सकते हैं। वो बैड हैबिट अगर कोई किसी निकोटीन वगैरह से रिलेटेड है तो, है ना, जी। इस तरह से वो फ्यूचर की फोटो हो सकती हैं आपकी, एक अच्छी वाली और एक जो उसके साथ खराब हो सकती है वो। तो कभी भी अगर वो उस पैटर्न पे वो दोबारा जाए तो उन दोनों फोटोज को देख ले कि रिजल्ट क्या होंगे। तो ये शायद बहुत मेरे सुंदर हिसाब सर। से ज्यादा हेल्प कर पाएगी, और उसके कॉन्शियसली उसके माइंड में वो चीजें प्लांट कर पाएगी जब वो दोबारा उस चीज पे जाने की सोच रहा है। तो मेरे को जी लगता सर। है ये हेल्प कर पाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दीपक जी हमारे बहुत बीच बढ़िया। में हैं। दीपक सर, वेलकम सर। हितेश जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, एक्चुअली मेरा टाइम हो रहा है। ओके सर, ओके ओके, आप नया वो वाली मीटिंग ज्वाइन कीजिए। जी और जी। आप चाहें तो मुझे लिंक भी सेंड कर सकते हैं ना। ठीक है, ठीक। ओके सर। दीपक सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी सर, बताइए, कुछ सवाल हो आपके? अभी तो सर मैंने ज्वाइन किया है आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। अंशुल सर, बात हो सकती है कुछ? हाँ बताएं, बिल्कुल बिल्कुल तेज सर, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, आप बताइए सर, आप। मैं वीडियो भी खोल लेता हूँ अपनी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो स्विच टेक्निक करी थी आपने सर अभी? नहीं, मैंने आज ही पढ़ा था। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, बहुत बहुत शानदार टेक्निक है, बहुत ही शानदार। मैंने इसको पर्सनली अप्लाई भी करके देखा है। और अच्छा। इस वजह से मैं आपको स्मोकिंग वाला एग्जांपल भी दे सका, क्योंकि मैंने पर्सनली खुद के ऊपर किया है। और तो बहुत अंतर पड़ा है। है, बहुत शानदार अन- रिजल्ट है, बहुत शानदार। अच्छा। मतलब हमारे माइंड के पास है ना, वो इमेजेस ही नहीं है जो उसे रोक सके, तो वो देनी पड़ेगी हमें। और ना जब ना, बहुत अंतर है पीआईआर चेंज करना। अपने आप में कुछ चीजें तो मैंने भी ऑब्जर्व करी है, जैसे कि मैंने एंकरिंग अपनी हैप्पीनेस का एक एंकर बना लिया है। ये मैं ऐसे जब भी करता हूँ तो मुझे एकदम से हैप्पीनेस आ जाती है। मेरा ये मतलब मैंने एंकर खुद के लिए सेट कर लिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और ये एंकरिंग मतलब बहुत अच्छे से काम करती है। जब जैसे कि हमने तो ऐसा बनाया था कि ऐसे करेंगे तो बहुत खुश हो जाते हैं, और सबके पास होना चाहिए एंकर पर। हाँ। बहुत काम करता है, बहुत ज्यादा। मैं मतलब आप एक मैसेज व्हाट्सएप पे ये आया था कि दिवाली पर लोग घरों की सफाई कर रहे हैं, लोग चीजों को सफाई कर रहे हैं, पर मन की और विचारों की सफाई कोई बहुत नहीं। जरूरत है अगर बेटर लाइफ जीने की। मैं एक वीडियो भी बनाने वाला था इसके ऊपर, कि हम इसके ऊपर सबकी अब बनाओ अभी आप, तो ये बिल्कुल। बेस्ट टाइम है। और अभी 1 या 2 दिन में ही डालो, और अभी इसको रील्स में ना डाल के इसका एक यूट्यूब बनाओ आप। और एक बहुत हॉट टॉपिक है कि आप ठीक है दिवाली पे घर की सफाई कीजिए, हम्म, लेकिन घर की सफाई तो एक रूटीन प्रोसीजर है, लेकिन रियलिटी में आपको अबंडेंस, वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप, सब कुछ डिक्लटर योर माइंड। एक एक बुक भी है, डिक्लटर क्लटरिंग, डिक्लटरिंग करनी है माइंड के नेगेटिव थॉट्स की, लोअर पीआईआरस की, नेगेटिव रिएक्शंस की, मन के विकारों की। और ये सारी चीजें गीता से भी जोड़ेंगी इंसान। बिल्कुल। मन के विकारों का। सर, आपका माइक म्यूट हो गया सर। ओके, शायद सर को शायद कॉल आ चुका है।
दीपक सर, आपने एनएलपी का कोर्स ज्वाइन किया था? जी जी सर। अच्छा, तो आप अभी देख रहे हैं? हाँ जी। आप एनएलपी का भी कोर्स देख चुके हैं क्या पूरा? हाँ हाँ, मैं अभी इनरोल ही हूँ उसमें। अच्छा 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 अच्छा। तो क्या लर्निंग्स रही सर आपकी वहां से? लर्निंग है। सर बहुत ही जबरदस्त आ रहा है। हूँ। पहली चीज क्या है कि एक मैक्सिमम नया फाइव पॉइंट। 5 मिनट्स। हेलो। अच्छा। एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है हर बार। हम्म, हेलो। बिल्कुल 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 सर, आवाज आ और सबसे बड़ी चीज ये है ना सर कि एनएलपी की पूरी जो भी टर्म्स है वो स्टेट को लेके ही। पूरा जो भी चीजें इसकी टेक्निक्स चाहे जो भी है, वो रही। स्टेट को लेके ही है कि स्टेट को कैसे आप रिसोर्सफुल स्टेट में रखना। बिल्कुल सर। वो सारी टेक्निक जो है कहीं ना कहीं उसी के ही इर्द गिर्द घूमती है। अब जैसे आपने गोडीवा चॉकलेट की बात की, स्विस की बात की, स्विस तो अपने आप में ही एक नायाब मतलब एनएलपी में एक तोहफा है, समझ लीजिए इसको, क्योंकि ये काम करती है। और बहुत सारी टेक्निक्स हैं इसमें, नो डाउट, और इससे रिजल्ट भी आता है। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको ये बताऊंगा कि एनएलपी को सीखते हुए लगभग मुझे 2019 में मैंने सर से वर्कशॉप किया था, ओके। विद सर से। और तब से मैं कनेक्ट हूँ उनसे, और जो भी चीजें हैं, और मतलब अपग्रेड करना अपने आप हमेशा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको हर चीज, ये पूरे टूल्स आपको देता है कि कहीं ना कहीं आपके वो जो आप ग्रिप पर रखते हैं ना चीजों को, कंट्रोल करते सिचुएशंस पे, वो आपको जैसे शेर के पंजे की तरह जो है वो पकड़ के रखता है कि आपको बाहर ले आता हूँ। अगर आप जाना भी चाहते हैं तो पकड़ के खींच के लाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं थॉट पॉपअप हो जाते हैं, आपके पास एनएलपी है। और मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई साइंस अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है आज के टाइम, क्योंकि बिल्कुल। जितनी मैं भी चीजें दीपक जी हैं। की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ सर। तो बड़ा ही अच्छा अनुभव है। और सबसे बड़ी चीज है कि एक आपके पास एक मेंटोर होता है, जिसको आप जिस टूल का इस्तेमाल करके आप उस टूल का इस्तेमाल करने के बाद आप जो भी रिजल्ट पाना चाहे वो पा सकते हैं। तो आप लोगों से अलग थोड़ा सा दिखते हैं। जैसे लोगों को पता ही नहीं कि एग्जैक्टली माइंड कैसे काम करता है, वो फंसे हुए हैं, अवेयरनेस ही नहीं है उनको कि किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम्स को, जो भी चैलेंजेज है, उसको ओवरकम कर पाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। है ना सर? तो बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा। बाकी आप हितेश जी बड़ा अच्छा काम कर भी रहे हैं, नो डाउट। और अ, नहीं, हितेश बड़ी इज अच्छी डूइंग जर्नी ग्रेट भी। जॉब। हम्म। इतनी शुरुआत और में ही हितेश बहुत मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल और बिल्कुल ये इन्होंने टीम में। सबसे। और और हितेश की एक चीज और मैं बताऊं, जी हितेश जी। इस इस चीज में बहुत आगे जाएंगे और हम सबको साथ लेके जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना वो। जैसे सर का वो कहते ही हैं कि ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन इनको ये। आप वेद सर का कारण मत ही मानो, उनका भविष्य का। हाँ। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि है ना सर, बहुत ही अच्छा। मेरा मानना है, मेरे लिए ग्रोथ की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। हम्म। मुझे लगता है ग्रोथ वो नहीं होती कि जब आप किसी के ऊपर चढ़ के फिर चढ़ो। जी जी। ग्रोथ वो होती है जो आप सबको साथ लेके चलो। हाँ हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है सर। तो तो मैं तो बस क्या है कि आप लोगों से सीखना, अच्छा है, ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। वेद सर से ही मैंने सीखा है, क्योंकि वेद सर क्या होता है, अलग अलग एंगल्स के जब आप क्वेश्चन से सुनते हो ना। अब जी जी। हितेश सर कोई कोई मैंने भी जैसे कि एनएलपी एक बार पूरा वर्कशॉप देख लिया, तो कोई क्वेश्चन आप जैसे पूछो जिससे कि थोड़ा मेरा भी प्रैक्टिस हो, कुछ जो आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए, एक आध मिनट का आंसर मैं दे देता आपने एनएलपी का अभी तक है ना जो भी टेक्निक्स बताई है, उनको कहाँ कहाँ यूज किया और उससे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? हूँ। बिल्कुल सर, मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने जो टेक्निक्स का यूज किया, वो सर का मूवी म्यूजिक टेक्निक जो थी, कि सपोज करिए किसी इंसान ने आपसे कुछ कहा, इट इज द इजीएस्ट टेक्निक और आप कहीं भी कर सकते हो। और इसका ड्रास्टिक मतलब इसके ड्रास्टिक शिफ्ट हुआ थिंकिंग में, और फैमिली मेंबर्स को, वाइफ को, बच्चों को कराया तो वो भी काफी इंप्रेस हुए इस टेक्निक से। जैसे किसी ने आपसे कुछ कह दिया, मैंने किसी ने, किसी बॉस ने कुछ कह दिया, अब वो बात मान लो मन में हर्ट कर गई, अब उसको आप अगले दिन सोच रहे हो, दूसरे दिन सोच रहे हो, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के पीआईआर
जनरेट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज मुझे इस एनएलपी में सीखने को वो मिली कि इसमें क्या है, नेगेटिविटी का एक पीआईआर जनरेट होता है और सीरीज ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाती है। और वो सीरीज ऑफ रिएक्शंस आपको स्ट्रेस में ले जाके, नेगेटिविटी में ले जाके, फिर आपको कहीं ना कहीं पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी डाउन करती है। जैसे कि वायर होता है तो वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, वो चेन ऑफ रिएक्शंस नेगेटिविटी की पॉपअप होती है, वेस्ट सर बताते हैं। तो मैंने इमेजिन किया कि मैंने बॉस कह रहा है, बगल में भांगड़ा चल रहा है जोर से, बॉस की आवाज बिल्कुल डाउन, भांगड़े में नाच रहे हैं, बॉस के सिर, नाक पर एक टमाटर लग गया है, सर पर सींग उग गए हैं, और बॉस कुछ बोले जा रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैट शिफ्ट, तुरंत हंसी आई चेहरे पर। और जब भी नेक्स्ट टाइम वो बात याद आई, तो बॉस का वही चेहरा सामने रख लिया, टमाटर नाक पर है, सर पर सींग है, बगल में भांगड़ा चल रहा है, सब नाच रहे हैं और बॉस नागिन डांस कर रहा है। बस चीज हवा में उड़ गई। तो वो तुरंत पीआईआर चेंज हुई। ये टेक्निक मैंने सर अप्लाई करी। और इसमें क्रिटिकल क्रिटिकल होल्डिंग मेथड वाली जो उसकी थी, वो जो राइट साइड में थंब करने वाली, वो अप्लाई करी। दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का, मैंने कॉन्फिडेंस सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस का अप्लाई किया। दैट वाज रियली ऑसम। अभी तो 3 ही टेक्निक इस्तेमाल करी है। और हाँ, जो एक टेक्निक वेद सर की एनएलपी की है, जो मैं डेली इस्तेमाल करता हूँ रितेश जी, हर क्षण कोशिश करता हूँ उसको इस्तेमाल करूँ, वो है रैपो बिल्डिंग। क्योंकि ओके। एज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, गवर्नमेंट सर्जन हूँ, वेटरी सर्जन। तो वहाँ पब्लिक आती है, पब्लिक डीलिंग रहती है। घर पर मेरा क्लिनिक भी है मथुरा में, प्राइवेट पेट क्लिनिक, वहाँ पर लोगों से इंटरेक्शन रहता है। तो रेपो मैचिंग और सेल्स भी करता हूँ। जब मैं क्लिनिक पर हूँ, सेल्स भी करनी पड़ती है, तो उसका उपयोग वहां करता हूँ। मैचिंग, नंबरिंग, फिर लीड करना, पेश करना, उसमें भी बहुत मजा आता है इन्फ्लुएंस करने। तो बिल्कुल वो सर। अभी मैं सर यूज कर रहा हूँ या तो सर। बिल्कुल सर। और वो सर ने एक वीडियो में बताया भी था, यदि आपको सेल्स सच में इंप्रूव करनी है ना, तो उसका फर्स्ट पिलर है रेपो। सेल्स का पहला पहला रेपो है। और तेज जी, मैंने इसको करीब 6 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं वे सर से पहले भी सेल्स का एक कोर्स मैंने ट्रेनिंग किया था, अटेंड, उसमें भी रेपो बिल्डिंग था। और इट इज ए वंडरफुल इफेक्ट, ऑसम बिल्कुल। इफेक्ट, मेरा एक मतलब मैजिकल इफेक्ट। बिल्कुल सर। क्योंकि अपनी रेपो ही तो खराब होती है एक तरीके से, हम हमें लग रहा होता है रेपो हमारी बहुत अच्छी है, और हम वैसे काम कर रहे होते तो सेल्स भी नहीं बढ़ रही होती। तो कहीं ना कहीं रेपो बिल्डिंग बहुत सही तरीके से और सही जगह होनी चाहिए, हाँ। तभी अच्छा रियल तेज, में। हाँ हाँ तेज जी, मैं बस मेरा एक थोड़ा मीटिंग को लॉग आउट करने से पहले बस एक तो आप, एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि हम्म। आप कोशिश कीजिए कि वंस इन ए वीक इस तरह का एक मीटिंग आप अरेंज करें, ताकि हम लोग डिस्कशन कर सकें। और बिल्कुल। इसमें निधि निधि मैम भी आ जाएंगी। अभी वो बिजी चल रही है थोड़ा सा, उनके कौन सा वो तो कुछ, हमारी, हाँ, हाँ, देखा तो मैंने। उनका कुछ चल, हाँ, तो ये आप शुरुआत करें। और रेस्ट मुझे थोड़ा सा भी लॉग आउट करना होगा आज थोड़ा सा। तो इट्स डेफिनेटली नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम हम टाइमली ज्वाइन करेंगे सर। इट्स ओके सर, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम बहुत बहुत अच्छा लगा हितेश जी, दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुभरात्रि। दीपक भाई नमस्कार, राधे राधे। नहीं। राधे राधे। ओके। ओके सर, दीपक सर, हम भी चलते हैं, लेट करते हैं ना। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।